हम जो है वो लेक्चर नंबर 22 करेंगे एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। होपफुली आप लोगों ने लेक्चर नंबर 21 देख लिया होगा अभी तक, और नहीं देखा तो आई वुड एडवाइस कि देख लें। लेकिन ये कि उसकी कुछ चीज़ें जो है वो मैं दोबारा से रिकैप भी करूँगी, क्योंकि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हमने उसमें स्टार्ट की थी और का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वो टॉपिक जो है वो आज क्योंकि हमने कंटिन्यू करना है तो उसका थोड़ा सा मैं रिकैप करूँगी, और उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद दैट टॉपिक। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ वो ये कि जो वीक है दिसंबर 14 वाला वीक, उसमें मैं थोड़ी सी बिजी हूँ तो मैं क्लासेस नहीं ले सकती। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि इस वीक में और नेक्स्ट मैं ले लूंगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को अपलोड ही कर दूंगी मैं लेक्चर्स जो है। मतलब अभी आप लोगों की मंडे और वेंसडे की क्लास होगी, और उसके बाद थर्सडे को जो है क्लास हो सकेगी तो ठीक है, नहीं हो सकेगी तो थर्सडे या फ्राइडे तक मैं अगला लेक्चर अपलोड कर दूंगी। और उसके बाद सिमिलरली आई विल डू द सेम इन नेक्स्ट वीक। और फिर उसके बाद जब 14 के बाद वाला जो वीक होगा उसमें मेरा ख्याल है फिर 2 वीक्स रह जाएंगे, क्योंकि जनवरी 4 से आप लोगों के एग्ज़ाम है। और फिर आई नीड टू गिव यू द स्केड्यूल फॉर प्रेजेंटेशन आल्सो। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे अब सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आई विल सी कि अगर मैं लेक्चर कवर कर पाई तो शायद मैं आखिरी वीक में जो है प्रेजेंटेशंस आप लोगों की ले लूँ। और आई विल अनाउंस मोस्ट 1-2 दिनों में जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या स्केड्यूल होगा। लेकिन ये कि 14 वाला जो वीक है उसमें मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक शेयर किया है व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ, एक पोस्टर शेयर किया है, एक एमएस थीसिस जो है वो पेड थीसिस है बेसिकली। और वो मैं जो हूँ, किसी ने एक्चुअली मुझे कांटेक्ट किया था, दे वांट टू कोलैबोरेट ऑन दैट। तो उसका काम जो है वो ज़्यादा मतलब हार्डवेयर भी है प्लस एआई भी है, बहुत सी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप लोग वो फाइल देख लीजिएगा, एंड यू फील के आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस हैं, स्किल सेट है, तो मुझे सीवी ईमेल कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है आई विल लेट यू नो, अगर आप लोगों को आप में से जिसको भी जो है वो चूज़ किया गया या हो सकता है इंटरव्यू वगैरह करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मैम टुडेज। जी जी बोलें। मैम ये काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि ये जो आप जनवरी के एग्ज़ाम्स का कह रही हैं ये फाइनल एग्ज़ाम होंगे ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल फाइनल एग्जाम है। ये आप लोगों को स्केड्यूल मिला हुआ नहीं है ऑलरेडी? मैम उसमें एग्जैक्टली मेंशन नहीं है ना। नहीं नहीं, ये फाइनल एग्जाम है, ठीक है क्योंकि मैम, अभी मिड तो हो गया ना आप लोगों का। बस फाइनल ही एग्जाम्स होंगे, ठीक है। ठीक है। ओके, सो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। अनाउंसमेंट्स हैं, उसमें से एक तो ये कि मैंने असाइनमेंट 3 अपलोड कर दी थी कल या परसों, मेरा ख्याल है की है मैंने। आप लोगों ने जो है वो देख ली होगी, एंड यू शुड हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट। आप लोगों का क्विज मैं लूँगी इससे पहले पहले जो 3 लेक्चर्स हैं, आफ्टर द मिड एंड बिफोर दिस लेक्चर, कमिंग फ्राइडे को दिसंबर 4 को 5:30 to 6 पीएम। और 5:30 to 6 मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि मगरिब से जो है वो सारे लोग फारिग हो चुके हैं उस टाइम पर। ओके, सो टुडे नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर। आज वी विल टॉक अबाउट सॉरी एसवीडी। और एसवीडी में एसवीडी से पहले जो है वी विल टॉक अबाउट के एसवीडी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है। सो अगर हमारे पास नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं, देखें फ्रॉम द स्टार्ट वी हैव बीन डिस्कसिंग इट अगेन एंड अगेन कि इस कोर्स में जो हमारा पर्पस है वो ये है कि वी वांट टू सॉल्व फॉर सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, कि जो कि इस टाइप की इक्वेशंस हैं जिसमें आपके पास y इज़ द ऑब्जर्वेशन, x इज़ द अननोन और a इज़ अ मैट्रिक्स, जो कि x के ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम है विच इज़ अप्लाइड ऑन x, तो हमें y मिल रहा है, ठीक है। एंड वी हैव सीन कि अगर हमारे पास a जो है वो स्क्वायर है एंड इन्वर्टेबल है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, सोल्यूशन इज़ वेरी इजी, आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाता है विच इज़ इक्वल टू a इनवर्स ऑफ y। बट इसका क्या मतलब है कि अगर वाई ए जो है वो स्क्वायर होने का मतलब ये है कि
नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। दूसरे ये कि इनवर्स एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं। फुल आपका जो भी आप जिस यानी y एक्चुअली इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y जो है वो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वहां से जो है वो हम ये कोफिशिएंट्स जिसको x जो हम निकाल लेते हैं जिसमें वो कोफिशिएंट्स हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन इट डजंट हैपन लाइक दिस कि आपके पास जो है वो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स सॉरी नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ऑफ, बल्कि ये चीज़ आप लोगों ने क्लास में भी की है और इवन मैंने होमवर्क वो आपको मिड में भी जो क्वेश्चन दिया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो क्वेश्चन दिया था, तो उसमें आपने देखा था कि आपका जो मैट्रिक्स ए आता है इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग विच इज़ नॉट स्क्वायर। ठीक है, और उस केस में जो है क्योंकि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं लेंथ और वेट की है डिफरेंट लोगों की, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ओके सो इफ़ आई प्लॉट दिस थिंग, लेट्स सपोज कि दिस इज़ लेंथ एंड दिस इज़ वेट, और मेरे पास इस तरह से आ रहे हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, विच मीन्स कि व्हाट इट इज़ टेलिंग मी इज़ के देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो है वो डिफरेंट लेंथ एंड वेट की मेजरमेंट के लिए सेम जो है एंड रिजल्ट आ रहा हो। ठीक है, या ये कि फॉर एग्जांपल इस तरह पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी किसी पिछले लेक्चर में कि लेट्स सपोज कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ अ डे, और टेम्परेचर ऑफ द डे जो है आज भी 70 है कल भी 70 है, बट अगर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को लेते हैं कि 70 डिग्री जो है वो कितनी विंड थी, कितना सन था, कितने बादल थे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से 70 आ रहा हो। सो इट मीन्स कि राइट हैंड साइड पे आपके 70 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। सो इन दैट सिचुएशन इवन अगर स्क्वायर भी हो जाता है मैट्रिक्स तो सोल्यूशन मे नॉट बी पॉसिबल, यानी ए इनवर्स मे नॉट एग्जिस्ट। और उस केस में हम देख चुके हैं कि फिर हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो निकाल रहे होते हैं। और जो सिचुएशन हो सकती है जिसमें सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता डायरेक्टली इन दिस मैनर इज इफ द सिस्टम इज अंडर डिटर्मिन एंड ओवर डिटर्मिन, विच मीन्स कि आपके पास या तो ये कि नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशन से बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल सॉरी अंडर डिटर्मिन में आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ इक्वेशन जो हैं वो हाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, विच मीन्स के आपके पास जो है वो 3-4 वेरिएबल्स हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो आपको उनसे बहुत कम मिल रहे हैं। ऑन द और इस केस में अगर हम इक्वेशंस लिखते हैं अगर इफ़ यू हैव अंडर डिटर्मिन्ड सिस्टम विच मीन्स लेट्स सपोज कि मैं ए जो है इसको m/n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इन द केस ऑफ अंडर डिटर्मिन्ड सिस्टम मेरे पास m which is number of rows which is showing the number of equations would be less than number of unknowns। ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि आपके पास ax इक्वल टू y के केस में ये जो a होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कि आपके पास इसको हम नॉर्मली फैट मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो ए जो है वो फैट मैट्रिक्स है, एक्स जो होगा वो बिकॉज ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये फैट है तो इसका मतलब है ये जो है आपके पास टॉल एक्स हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको वाई जो है देयर इज अ पॉसिबल मतलब आपको वाई जो है वो इट कैन बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मगर नॉट नेसेसरीली वी विल सी के वाई को जो है हम बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए, एक्स वाई जो है वो तो उसी हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। एंड इन द केस ऑफ ओवर डिटर्मिन्ड सिस्टम्स इसका ऑपोजिट हो जाता है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन, और उस केस में जो है हमारे पास A इज समथिंग विच इज़ अ टॉल मैट्रिक्स। इन बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस क्योंकि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्टली इनवर्स इज इम्पॉसिबल। ठीक है,
और पहली सिचुएशन जो होती है जिसमें अंडर डिटरमिन्ड केस होता है, तो इसमें अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, आई एम श्योर कि हमने इसको पहले भी जो है वो किसी लेक्चर में जब हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस को डिस्कस करना शुरू किया था, वहाँ पे हमने छोटी छोटी एग्जांपल लेके देखा भी था कि अगर आप अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो उस केस में यू विल गेट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब ये है कि वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम अमंग द इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। और ओवर डिटरमिन के केस में मोस्टली आपके पास सोल्यूशन आता ही नहीं है। और इस केस में जो है व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि हम लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, विच मीन्स कि वी ट्राई टू मिनिमाइज द एरर बिटवीन द एक्चुअल जो भी y होता है और हम जो x हमारे पास आ रहा होता है जिससे हम y को कंप्यूट कर रहे होते हैं। इन दोनों सिचुएशंस में और इवन स्क्वायर के साथ अगर इन्वर्टेबल नहीं है, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर मैम। ओहो, तो आप लोगों ने मुझे शुरू से क्यों नहीं बताया? इतना लंबा लेक्चर गुजर भी गया। मैंने आवाज नहीं मैं कुछ दिन थोड़ी देर पहले से गायब हुई है। अच्छा आ रही थी, पता नहीं फिर शायद कुछ मुझसे प्रेस हो गया होगा। अच्छा चले, कहाँ तक आई है फिर आवाज? आप ये बता रहे कि जो टॉल मैट्रिक्स होती है ना उसके अंदर हम फिर लीस्ट स्क्वायर लेते हैं। अच्छा ये अच्छा चले ठीक है, इसका मतलब है, चले अच्छा हुआ आपने बता दिया क्योंकि आई डोंट नो कि क्या प्रेस हुआ है मुझसे। एनीवे चले तो हाँ हाँ जी, तो इसके बाद जो है वो सिर्फ मैंने मतलब थोड़ा सा ही जी जी बोलें। मैम एक्चुअली हमारे ना जी मैम हेलो जी 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 मैम, एक्चुअली मेरे एरिया में ना यहाँ पे इंटरनेट का काफ़ी इशू है, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो माइट भी मतलब अगर लेक्चर के बीच में भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि बीच में जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो इस वजह से भी मैं आपको बताना चाह रही थी सिर्फ, ताकि आप क्लास पार्टिसिपेशन के भी जो और आप मुझे अपना नाम भी बताएंगे? मुझे अभी रिमशा। तक रिमशा, ओके सॉरी, आवाज़ें वगैरह ना, आवाज़ों से बहुत मुश्किल होता है पहचानना, शक्लें नज़र आती नहीं हैं, तो इसलिए जो है ठीक है, इट्स ओके। आई होप कि आपके इंटरनेट के इशू ना हो, लेकिन ये कि इट्स ओके, अच्छा हुआ, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अच्छा, सो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि जब आपके पास अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम हो या ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम हो या इवन स्क्वायर सिस्टम हो जिसमें इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ना हो, तो इन ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस डायरेक्टली जो है वो x कंप्यूट करना बाय टेकिंग द इनवर्स ऑफ y इज इम्पॉसिबल, इनवर्स ऑफ a इज इम्पॉसिबल। तो उस केस में वी सॉल्व यानी ये तमाम की तमाम सिचुएशन जो है वी सॉल्व इट बाय यूजिंग द सेम मेथड दैट इज कॉल्ड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। और वी विल सी के ऑब्वियसली बात है कि वी विल टॉक अबाउट द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। अब आखिरी पार्ट जो है हमारा बेसिकली इस कोर्स का जो है दिस इज़ अबाउट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, और कुछ लेक्चर्स हम उसके करेंगे, और उसके बाद बिल्कुल आखिर में 1-2 वीक्स जो हैं वी विल डू सम probability theory and things like this. So basically you will realize कि जो कुछ भी हम अभी तक करते रहे थे, you are moving towards this solution कि how to solve any kind of equation under one umbrella. तो and that umbrella जो है वो singular value decomposition है। And then there are other methods जो कि इसके ऊपर बेस भी करते हैं, और वो अब ज़ाहिर है आप आगे जाके कोर्सेज वगैरह में करेंगे। सो एनीवे, व्हाट इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन? सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने इस तरह की सिमिलर सी एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी करवाई थी, जो कि मैंने अपलोड किया था। दिस एग्जांपल इज जस्ट शोइंग के नो मैटर व्हाट मैट्रिक्स यू टेक, ठीक है, आप जो है वो ए को टॉल मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, या ए जो सॉरी फैट मैट्रिक्स ले लें या टॉल मैट्रिक्स ले लें, इट डजेंट मैटर, या स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, ठीक है। जब आप ए ट्रांसपोज ए करते हैं और ए ट्रांसपोज करते हैं, बोथ ऑफ देम आर ऑलवेज सिमेट्रिक, ठीक है, ये भी सिमेट्रिक होगा
and this will also be symmetric no matter from where you start. ठीक है कि it doesn't matter कि A जो है वो आपके पास किस तरह का स्ट्रक्चर था. So it means कि if you are instead of working, अगर आप again relate करते हैं under determine और over determine से, तो either we have this structure कि हमारे पास जो है वो फैट ए है और टॉल ए है. लेकिन अगर हम इन दोनों केसेस में इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद ए एंड ए, इफ़ वी डील विद ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज, तो इसका मतलब है कि हमने जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वी कैन एक्चुअली अप्लाई देम. ठीक है. और बेसिकली दैट इज़ व्हाट वी डू इन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में जो थ्योरम है जो कि जिसके थ्रू हम लेके आगे चलेंगे, एंड वी विल ट्राई टू वी विल सी के हाउ दीज ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज आर इन्वॉल्व, और हम जो है वो इसको किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं आगे. तो इसमें जो है वो द थ्योरम सेज कि अगर आपके पास A belongs to, okay, let me actually write it on another page. If you have an A which is, let's suppose कि in order to make it more generic हम इसको complex नंबर के सेट से जो है वो कह देते हैं, मगर मोस्टली वी हैव सीन कि हम डील जो है वो रियल ही सिनेरियो में कर रहे होते हैं, बिकॉज जो डेटा हम डील करते हैं मोस्टली, खैर इट इज़ नॉट ट्रू कि हमेशा ही जो है वो आपके पास रियल डेटा होता है. कम्युनिकेशन वगैरह में आपने देखा है कि चैनल में आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा भी आ जाता है, बट फॉर दिस कोर्स एटलीस्ट हम जो है वो चीज़ों को रियल टाइम में सेलेक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स A है which is M cross N, M can be greater than M can be less than N, or M can be equal to N. So in that case, we can always write as A as U sigma V transpose. और इसमें से जो हमारे पास, अब आप अगर देखें, if you try to just compare it with symmetric A, जिसमें हमने N by N अगर हमारे पास A था और V सेट के जी इसके तमाम के तमाम जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं एंड थिंग्स लाइक दिस, तो उस केस में वी सॉ कि हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आता था आइगन डिकम्पोजिशन के साथ. अगर तो आपके पास A स्क्वायर था एंड इन्वर्टेबल था तो ये आ जाता था. अगर A जो था वो स्क्वायर था और ऑर्थोगोनल भी था, विच मीन्स के तमाम आइगन वेक्टर्स जो थे वो ऑर्थोगोनल थे, तो या V ऑर्थोगोनल था, तो इस केस में हमारे पास ये चीज़ आ जाती थी. So this is actually something which is similar but not the same. Why? Because basically ये जो U है, अब आप देखें A का जो है ऑर्डर इज M by N. ठीक है. सो ओवरऑल दूसरी साइड पे भी मेरे पास M by N आना चाहिए, तो बेसिकली U will be M by N. ठीक है. और हमारे पास जो सिग्मा हो जाएगा दैट विल बी what? एक मिनट. U will be M by N. Sigma will be, sigma should be N by N. Just इसको overall, अच्छा V तो M by N ही होगा हमारे पास. ठीक है. N by N. U actually it should be N. Okay, no, sorry. अच्छा, एक नोट्स में भी एक गलती है, सॉरी. एक्चुअली दो चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया. ओके, हियर U इज M by M. ठीक है. सिग्मा इज M by N एंड V इज N by N. ठीक है. ये अपने नोट्स में भी ठीक कर लीजिएगा. आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि ये जो है ना वो M by N मैंने U को क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, जब हम नेक्स्ट पे आते हैं. लेकिन सो इट मीन्स कि अभी जो हम आइगन ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, इसमें U एंड V बोथ आर, सो U एक्चुअली विल बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड M by N ऑर्डर हो जाएगा. सो इट विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. V विल बी अगेन कॉम्प्लेक्स एंड N by N हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स. और जो सिग्मा है in this decomposition, sigma will be actually diagonal and इसका जो order हो जाएगा that will, it will belong to
m/n. सो इट विल बी एक्चुअली डायगनल होगा एंड रेक्टेंगल होगा। और नॉर्मली जो है वो हम सिग्मा को डायगनल लिखते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 से लेकर सिग्मा p तक। ओके, आई विल टॉक अबाउट दिस सिग्मा पे मैं वापस आती हूँ, लेकिन फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस u एंड v। अच्छा, u एंड v जो हैं स्क्वायर हैं, और इसके अलावा जो इनकी एक और प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि दे विल बी यूनिटरी मैट्रिसेस। ठीक है, और यूनिटरी मैट्रिसेस इन द केस ऑफ अगर कॉम्प्लेक्स उनके एलिमेंट्स हैं। यूनिटरी मैट्रिसेस की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये कि हार्मेशन अगर आप लेते हैं, विच मीन्स के ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू इनवर्स। ठीक है, एंड सिमिलरली v के लिए भी जो है आपके पास ये होल्ड करेगा। एंड इफ u एंड v बिलोंग टू रियल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अगर फर्ज करें कि मैं r को भी रियल के साथ, a को भी रियल के साथ हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये तमाम आपके पास जो मैट्रिसेस हैं वो रियल आ जाएंगे। इन दैट केस u एंड v विल बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये जो है वो आपके पास वर्ड्स हैं विच मीन्स द सेम एवरीवेयर। जब भी आप मैट्रिसेस की, यानी यूनिटरी का मैट्रिक है कि यूनिटरी का मतलब है कि आपके पास जो है वो हार्मेशन इनवर्स के इक्वल है, और ऑर्थोगोनल का मतलब है कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका मतलब है कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या है कि इस केस में अगर मैं यूनिटरी की बात करती हूँ तो आई वुड हैव u आइडेंटिटी हो जाएगा which will be equal to UH, and similarly v आइडेंटिटी हो जाएगा which will be equal to VH, और बिकॉज वो स्क्वायर है तो आप इस साइड से ले रहे हैं मल्टीप्लाई करके, उस साइड से ले रहे हैं, यू विल हैव द सेम वैल्यूज। एंड सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्थोगोनल, तो इस केस में जो है हमारे पास u ट्रांसपोज u will be equal to u transpose will be to identity matrix, and what will be the order of this identity matrix? m by m, बिकॉज हमारे पास जो u जिससे हमने स्टार्ट किया था वो m/m था। और इसी तरह से अगर हम v की बात करते हैं तो v ट्रांसपोज v will be equal to same as v transpose, which will be equal to n/n का identity matrix. This is something important to remember. ये हमारे पास जो है वो जो हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, वो उस केस में जो है हमारे पास जो मैट्रिसेस आ रहे हैं दो, which are multiplied from the right and the left sides, they are always orthogonal or unitary matrices. Now let's move to sigma. Sigma जिस तरह से मैंने अभी कहा है कि we actually call it diagonal of sigma 1, sigma 2 to sigma p. अब आप देखें कि सिग्मा को, let's suppose कि मेरे पास जो a था, a was m/n, ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि दिस वाज अ अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम। वी सॉ कि सिग्मा वुड बी इक्वल टू, तो चलें, लेट मी टेक द वैल्यूज ऑफ m एंड n। m को मैं ले लेती हूँ 2 और n को ले लेती हूँ 3। सो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा विल बी इक्वल टू 2/3, विच मीन्स कि अगर मैं डायगोनल कह रही हूँ तो आई विल हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, which means sigma 1 आएगा, sigma 2 आएगा और 0 आ जाएगा। On the other hand, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि this is over determined, which means कि let me change the color, m is greater than n, so sigma will be equal to 3/2, और इसका जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा 0 sigma 2 0 0। इसमें अब जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ये कि इफ़ वी हैड अंडर डिटरमिन सिस्टम, तो हमारे पास जो है वो हमेशा एंड में नंबर ऑफ 0 कॉलम्स आ जाएंगे। इफ़ वी हैड ओवर डिटरमिन सिस्टम, तो हमारे पास एंड में जो है वो हमेशा नंबर ऑफ 0 रोज आ जाएंगी। बट द थिंग इज़ कि जो नॉन ज़ीरो सिग्मा की वैल्यू है
दे विल बी द सेम नो मैटर मेरे पास अंडर डिटर्मिन सिस्टम है या ओवर डिटर्मिन है। यहाँ पे भी आप देखें कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 मेरे पास आ रहा है, एंड यहाँ पे भी सिग्मा 1 सिग्मा 2 आ रहा है, एंड वी विल सी कि बेसिकली नो मैटर कि हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, ये जो सिग्माज हैं मेरे पास हमेशा जो है वो सेम आएंगे। तो इसको मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड यू कैन सी हेयर कि मेरे पास जो है यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं नॉन जीरो सिग्मास, और यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं, विच इज एक्चुअली इक्वल टू मिनिमम ऑफ M एंड N, ठीक है, बिकॉज इट इज मिनिमम ऑफ 3 एंड 2। अगर हम इसकी बात करते हैं ओवर डिटरमिन की, या मिनिमम ऑफ 2 3 अगर मैं अंडर डिटरमिन की बात करती हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज कि 3 कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो जो नॉन जीरो सिग्मास जो हैं दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू वट एवर इज द डायमेंशन ऑफ द लोअर डायमेंशन, ठीक है। लेकिन ये जो P है बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं कि P वुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ M एंड N। अगर ये इक्वल टू आ रहा है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास जो एग्जांपल हमने अस्यूम की है इसमें इक्वल आ रहा है, इन दैट केस वी से कि आपके पास फुल रैंक है। यानी व्हाट वी आर, एक चीज यहाँ से याद रखने की जरूरत है वो ये कि अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ द डायमेंशन विच इज अ स्मॉलर डायमेंशन, ठीक है। यानी आपका रैंक जो मैट्रिक्स का, नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का रैंक जो है वो कभी भी छोटी डायमेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। विच मीन्स कि ये अगेन हम आगे जाके जो है वो करेंगे, सिग्मा बेसिकली वहाँ से ही निकल रहा होता है कि रैंक जो है वो हमारे पास क्योंकि देखिए ये नज़र आ रहा है ना, अगर आप मैट्रिक्स भी लेते हैं, एक अगर कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं और लेट्स सपोज कि मेरे पास ए जो था वो 2/3 मैट्रिक्स था, ठीक है, विच मीन्स के ए जो है दैट इज समथिंग लाइक दिस 1 2 3 जिस तरह मैंने पीछे लिखा था, और 4 5 6। अब हमें पता है कि 3 कॉलम्स हैं, तो जब आप इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करेंगे तो वन ऑफ द कॉलम्स हैव टू बी 0। आपके पास तीनों के तीनों तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं आ सकते, तो विच मीन्स के रैंक कैन नेवर बी, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2। एंड सिमिलरली अगर फर्ज करें कि आपके पास जो है वो ये टॉल मैट्रिक्स बन जाता है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपके पास कॉलम्स हैं ही 2, तो 2 ही जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे, और रोज जो है उस केस में 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। वन हैज़ टू बी 0 जब आप उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेकर आएंगे। सो इट मीन्स के रैंक कैन नेवर बी, अगर आपके पास जो है नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रैंक कैन नेवर बी ग्रेटर देन द मिनिमम ऑफ द 2 डायमेंशंस। और वही चीज़ हमें यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि सिग्मा जो है इसके जो नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे कैन नेवर बी ग्रेटर देन द लोअर डायमेंशन, बट दे कैन बी लेस देन दैट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यही वाला मैट्रिक्स है और इसमें जो है मैंने 1 4 है और लेट्स सपोज कि 2 8 है और 3 12 है, तो इस केस में मुझे नज़र आ रहा है कि जस्ट 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। तो उस केस में व्हाट विल हैपन कि सिग्मा भी अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ फॉर ए मैट्रिक्स लाइक दिस, तो दिस आई विल हैव 2 zeros एंड 2 0 कॉलम्स। सो इट मीन्स कि ये जो P है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास 0 आ जाएगा। सो P कैन बी at the most smaller of the 2 dimensions, but it can be less than the smaller of the 2 dimensions also। और डायगोनल में जो है वो हम P तक सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि वी आर अस्यूमिंग कि इसके बाद जो भी आपके पास रोज और कॉलम्स बच रहे हैं दे आर ऑल जीरोस। तो बाद जगहों पे आपको नज़र आएगा लिखा हुआ कि जी वो आगे 0 0 भी ऐड कर रहे हैं, बट यहाँ पे दिस इज इम्प्लिसिट कि 0 zeros होंगे डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन के ज़्यादा रोज हैं या ज़्यादा कॉलम्स हैं, लेकिन मैंने वो लिखे नहीं है। आई एम जस्ट राइटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विच आर नॉन ज़ीरो। और जो P है इसको हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं, बिकॉज एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जो A का जो रैंक होगा उतने ही आपके नॉन ज़ीरो सिंगुलर वैल्यूज़ आ रही होंगी। ओके, लेट्स मूव टू लेट्स गो बैक टू द
स्लाइड। अच्छा, इसमें जो है ना ये चीज़ ज़रूर सही कर लीजिएगा कि दिस इज़ m by m। ये जो है मैंने गलत लिखा हुआ है, u बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स m by m और रियल m by m मैट्रिक्स। ओके, अच्छा अजान हो गया, लेट्स जस्ट टेक 1 मिनट ब्रेक। ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि आपके पास जो है u m by n हो जाएगा, सिग्मा विल बी m by n, और उसके अलावा जो आपके पास v भी सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर आपके पास फुल रैंक a है तो उस केस में जो है दिस विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ m by n, अदरवाइज p विल बी लेस देन मिनिमम ऑफ m by n। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमने यूनिटरी मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन देख ली है कि यूनिटरी मैट्रिक्स इज द हमेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन all the columns are orthonormal। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली हर्मिशियन या ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में ये चीज़ इम्प्लिसिटली अगेन हमें पता होती है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का मतलब है कि तमाम के तमाम रोज और कॉलम्स जो हैं वो ऑर्थो नॉर्मल हैं। और इस केस में भी जो है यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में भी जो है आपके पास ऑर्थो नॉर्मल होंगे और साथ ही जो है वो आपके पास कॉन्जुगेट्स भी उसके इक्वली हो रहे होंगे। ओके, वी विल डू कपल ऑफ एग्जांपल्स, और आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई होमवर्क वगैरह में भी दूंगी, लेकिन इन एनी केस लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद दिस थिंग। ये चीज़ हम अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से हो रहा होगा और व्हाट कैन बी द एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा। और आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर हमारे पास a जो है वो रियल से बिलोंग करता है, इफ a इज रियल मैट्रिक्स विद रियल एलिमेंट्स, तो उस केस में वो यूनिटरी के बजाय हम उसको ऑर्थोगोनल का वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे। और उसमें मैंने कुछ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की जो है वो, एक तो ये प्रॉपर्टी है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ट्रांसपोज इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है। इसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल की जो हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कि आपके पास अगर आपके पास दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, लेट्स सपोज के a एंड b बोथ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, जब आप इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो इट विल बी ऑर्थोगोनल टू always। ठीक है, similarly determinant of an orthogonal matrix is a ले लें या b ले लें, I am assuming कि ऑर्थोगोनल है, तो this will always be equal to plus minus 1, either +1 होगा या इसकी वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। आइगन वैल्यूज जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होती हैं होते हैं, तो आइगन वैल्यूज जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी +-1। अगेन ये जो है वो एग्जांपल्स वगैरह हम करके देखेंगे, बट दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट विल ऑलवेज होल्ड। इसके अलावा ये कि अगर हम ऑर्थोगोनल की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के तमाम एलिमेंट्स रियल होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है, विच मीन्स कि अगर आपके पास A ऑर्थोगोनल है एंड A ट्रांसपोज जो है वो A इनवर्स के बराबर है, तो A ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, विल बी ऑर्थोगोनल, विल आल्सो बी ऑर्थोगोनल। इसके भी जो है also orthogonal, and A inverse will also be orthogonal। So okay, there are, and then अगर आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ और उसका नॉर्म ले रहे हैं,
तो नॉर्म विल बी प्रिजर्व, यानी अगर हमारे पास ए एक्स है तो दिस विल बी इक्वल टू, और ये मेरा ख्याल है आपकी बुक में भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी ना किसी चैप्टर में मौजूद हैं जहाँ पे ऑर्थोगोनल को डिस्कस किया हुआ है, या फिर आपको जो है वो ओपन एक्सेस रिसोर्सेज से भी जो है वो मिल जाएंगी. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली एस्टैब्लिश हियर इज के ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर द मैट्रिसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास जो है एक दफ़ा आपने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली ये तमाम की वो ट्रू हो जाएंगी. और ये शायद आप लोगों ने जो है लीनियर अलजेब्रा का जब पहले कोर्स किया होगा उसमें ये चीज़ें प्रूव भी की होंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग जाहिर है कि हमारा पर्पस जो है वो लीनियर अलजेब्रा नहीं करना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो रियल लाइफ में एप्लीकेशन से कैसे रिलेट हो रहा होता है. तो वी विल जस्ट अस्यूम कि दिस इज, वी विल जस्ट एक्चुअली नॉट अस्यूम, वी विल जस्ट डिसाइड कि हाँ जी दिस इज़ ट्रू, और फिर ये कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डेफिनेटली आपको जो प्रूव्स हैं वो बहुत कॉमनली मिल जाएंगे इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के. और ऑर्थोगोनल का मतलब जो है, एक तो ये ज़ाहिर है कि यू ट्रांसपोज इक्वल टू यू इन्वर्स के इक्वल है, या वी ट्रांसपोज जिस तरह हमने कहा है कि वी इन्वर्स के इक्वल है. लेकिन जो दूसरा आपके पास ऑर्थोगोनल की जो अगर आप सिर्फ मैट्रिक्स को चेक करना चाहते हैं विदाउट गोइंग इनटू यू एंड वी, क्योंकि यू एंड वी तो अभी हमें नहीं पता कि कैसे निकलेगा ना, वी आर जस्ट सेइंग कि दे आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. लेकिन ये कि आपके पास जो है चेक करने का जो तरीका, यानी इन्वर्स निकालना के बजाय जो है, इफ़ यू वांट टू चेक कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो उसके तमाम के तमाम कॉलम्स जो हैं दे हैव टू बी ऑर्थोनॉर्मल. सो इसका मतलब है कि यू और वी, आप इनमें से कोई भी जो मैट्रिक्स अगर लेते हैं तो उसके तमाम के तमाम कॉलम्स का अगर आप इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं विद ईच अदर, तो इट हैज़ टू बी 0, और विद देमसेल्व्स लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1. सो नाउ वी रियलाइज कि हमने जो वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ऑर्थोनॉर्मल की, वाई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसके थ्रू जो है वी कैन चेक इफ़ अ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट. और अगर हमें एक दफ़ा ये पता चल जाता है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो वी एक्चुअली रियलाइज़ के हमारे पास जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होल्ड करेंगी, जिसमें से कुछ जो है वो एसवीडी पे हम देखेंगे, कुछ जो है वो आप आगे और भी जगहों पे जो है वो यूज़ होती रहती हैं. एनीवे, नाउ अगेन दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था कि some properties of SVT. We will talk about more properties, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू we will figure out कि ये U, V और सिग्मा आएंगे कहाँ से. तो अगर जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने ये देखा था कि A ट्रांसपोज A जो है और A ट्रांसपोज दोनों में से कोई भी अगर आप ले लेते हैं, नो मैटर व्हाट A इज़, तो वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ जाते हैं. तो इस केस में व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम जो है वो A ट्रांसपोज A अगर ले रहे हैं, एंड आई एम एक्चुअली ओके, मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी किया था, बट लेट मी डू इट अगेन बिकॉज दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. सो वी हैव establish this fact कि हम A को इस तरह से लिख सकते हैं, no matter what the structure of A is. And so इसका मतलब है कि अगर मैं A ट्रांसपोज A लेती हूँ, then it will be equal to U sigma V transpose time transpose into V sigma U sigma V transpose, and then this will be sigma transpose U transpose U sigma V transpose. दिस इज इक्वल टू I. ठीक है. अच्छा, सिग्मा जो है वो हमने बेसिकली ओके, एंड दिस विल बी एक्चुअली जी चलें, लेट्स टॉक अबाउट सिग्मा. अच्छा, सिग्मा जो है वी हैव टॉक कि ये सिग्मा m/n हो जाएगा. तो सिग्मा ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, क्या ऑर्डर होगा सिग्मा ट्रांसपोज का जी, एनीवन? n/n. ठीक है. सो विच मीन्स n/n, विच मीन्स कि अब मेरे पास जो ये आ जाता है सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा वी ट्रांसपोज, तो सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा विल बी इक्वल टू m/n. अच्छा, अब actually I should write it like this, A transpose A, because देखें this is something which is square.
तो मैंने नोट्स में भी बेसिकली इसको सिग्मा स्क्वायर ही लिख दिया है, विच इज़ काइंड ऑफ अ मिसलीडिंग, क्योंकि ये जो सिग्मा जिससे हमें स्क्वायर नहीं आ रहा, दिस इज समथिंग विच हैज़ एन अ डिफरेंट ऑर्डर, लेकिन दिस विल बी अगेन अ डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि आप के पास अगर डायगनल एलिमेंट्स है तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज कि ये 1 0 0 0 2 0 है और इसका मैं अगर ट्रांसपोज ले रही हूँ तो इट विल अगेन रिमेन डायगनल, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या होगा कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिपेंडिंग अपॉन कि मैं ट्रांसपोज पहले ले रही हूँ या पहले जो मैट्रिक्स ले रही हूँ, डिफरेंट मेरे पास जो है वो डायगनल स्ट्रक्चर आ रहा होगा, बिकॉज सिग्मा ट्रांसपोज सिग्मा जो है वो ये आ जाएगा, और अगर सिग्मा सिग्मा ट्रांसपोज करते हैं तो दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू n/n, ठीक है। सो तो उस वो यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो ये दोनों चीज़ें हैं, this sigma A transpose A is actually not equal to sigma A transpose in the sense कि दोनों का जो है वो सेम डायगनल जो है वो आपके पास साइज नहीं आ रहा होगा, बट आई कैन राइट इट एज सिग्मा स्क्वायर, मैं इसको ना सिग्मा ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर कर देती हूँ। और मैं स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज अगेन देखें, आप सिंपल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, यू विल सी कि आपके पास क्या आएगा, जब मैं नो मैटर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस तरह से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो डायगनल एलिमेंट्स आ जाएंगे दे विल बी स्क्वायर ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ द सिग्मा। जो मेरे पास लेट मी जस्ट राइट दिस बिकॉज दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, और ये आगे जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट क्या मतलब, हम इसको विल जस्ट अस्यूम कि दिस इज ट्रू, तो इसलिए लेट्स ट्राई टू सी की क्या मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो एक मैट्रिक्स ये है 0 2 0, और मैं इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई गेट 1 0 0 0 4 0 0 0 0, और अगर मैं ट्रांसपोज पहले ले लेती हूँ and then I multiply it with itself, then I get नहीं, अभी एक्चुअली मैंने ये गलत किया, सॉरी, दिस विल बी 2/2, ठीक है, और यहाँ मेरे पास 3/3 आएगा, यहाँ वो चीज़ आएगी जो मैं पहले कह रही थी, ठीक है। बट द थिंग इज कि दिस इज 3/3, दिस इज 2/2, लेकिन मेरे पास जो सिग्मास हैं वो जो भी एक्चुअल जहाँ से हम चले थे उसका स्क्वायर आ रहे होंगे, एंड नो मैटर व्हाट डायगोनल मैट्रिक्स यू टेक इट विल ऑलवेज बी सेम। तो इसका मतलब इट एज सिग्मा स्क्वायर, लेकिन मैं साथ ए ट्रांसपोज ए कर देती हूँ, कि विच मीन्स कि मेरे पास इसका स्ट्रक्चर जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल सिग्मा, मैं खाली इसको सिग्मा स्क्वायर नहीं लिख सकती, एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब आप देखें कि अगर जो है वो हम इसको कंपेयर करते हैं विद द डायगनलाइजेशन जो हमने आइगन डिकम्पोजिशन की बात की थी, जिसमें वी सेड के ए कैन बी रिटर्न एज वी लैम्डा, ओके, ये सब है, ये बेसिकली बड़ा सा लिखा गया, लेकिन एनीवे, सो वी लैम्डा वी ट्रांसपोज की हमने बात की थी, तो वी कैन सी कि यहाँ पर यू हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि इधर भी आपके पास जो मैट्रिक्स यहाँ पर है उसी का ट्रांसपोज इस साइड पर भी आया हुआ है, ठीक है, और बीच में भी डायगोनल मैट्रिसेस हैं, तो समहाउ वी कैन से कि ये जो डेल्टा था हमारे पास, लैम्डा मैट्रिक्स था, this is somehow we can write it as कि ये sigma A transpose A square जो है this is actually the diagonal। तो अगर मैं इसको lambda से compare करना चाहूँ तो what I can say, अब lambda में क्या होता था, lambda used to contain the eigen values of the matrix A, तो इस केस में आपके पास वही वाला स्ट्रक्चर है जो V यहाँ है और जो V हमारे पास, ओके लेट मी राइट इट इन अदर कलर, कि ए जो है वो वी लैम्डा वी ट्रांसपोज में लिख देती हूँ। अब मेरे पास जो देखें ग्रीन
और रेड में जो वीज हैं दे आर नॉट सेम वीज, बिकॉज अगर आपको याद हो जो आइगन डिकम्पोजिशन हमने की थी, दिस वाज फ्रॉम आइगन डिकम्पोजिशन जिसको हमने डायगोनलाइजेशन का नाम दिया था। इस केस में वी कंटेन द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, और इसको हमने कहा था कि ऑर्थोगोनल है वी, इसका मतलब है कि वो आइगन वेक्टर्स हमने नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल हमने कर दिए थे, ठीक है। एंड इन दैट केस लैम्डा यूज्ड टू कंटेन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अब इस केस में सिर्फ और सिर्फ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इज कि ये दिस इज एक्चुअली समथिंग सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू, कि हमारे पास एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, सॉरी एक मैट्रिक्स यहाँ है, एक मैट्रिक्स यहाँ है, और सेंटर में जो डायगोनल है। तो अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस निकालना चाहें तो व्हाट वी कैन से इज कि जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स बन रहा है, लेट मी जस्ट कॉल इट द मैट्रिक्स बी, तो व्हाट वी आई कैन से इज कि ये जो रेड वाला वी है, it contains the eigenvectors of this matrix B, or in other words it contains the eigenvectors of the matrix A transpose A, and जो sigma square है it contains the eigenvalues of A transpose A, okay? बिकॉज हमारे पास जब ये स्ट्रक्चर था, ये बिल्कुल डायगोनलाइजेशन ही है ना, लेकिन ये कि डायगोनलाइजेशन ऑफ ए ट्रांसपोज ए है इंस्टेड ऑफ ए। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारा जो वी आर गेटिंग दिस थिंग, जी जी पता नहीं शेयर हो रही है कि ये अब आनी शुरू हुई है। मुझे लगता है कि वो ना डिलेज चले आ जाते हैं इंटरनेट की वजह से शायद, या आपकी साइड पे या मेरी साइड पर जो है ना, तो उसकी वजह से। हाँ जी, आपने कहा था ग्रीन में भी आपने, मुझे तो कुछ हाँ जी, वो मैंने नीचे ग्रीन में जो है ना वो मैंने बेसिकली ये लिखा था जो हम पहले आइगन डिकम्पोजिशन करते रहे, और मैं सिर्फ इसको वन बाय वन वो करना चाह रही थी, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद डिलेज की वजह से आपको नजर नहीं, अब आ रहा है नजर? जी अब आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी एक्चुअली इज कि वी, जो ये वाला वी है हमारे पास, जो हमने SVD के केस में हमने निकाला हुआ, दिस इज फॉर SVD, दिस वाज फॉर आइगन डिकम्पोजिशन हमारा नीचे वाला जो था। सो दिस वी कंटेन्स आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर, जिसको मैं A ट्रांसपोज A अगर कह देती हूँ, ये जो भी है, दिस कंटेन्स आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A, ठीक है। विच मीन्स कि अब अगर मैंने V निकालना है, ठीक है, सो व्हाट आई शुड डू इज के इन ऑर्डर टू, क्योंकि हमने देखा है ना कि जो आइगन डिकम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो वी आर सेइंग कि A कैन बी रिटर्न, सॉरी SVD की अगर हम बात करें तो वी आर सेइंग कि A कैन बी रिटर्न एज U सिग्मा V ट्रांसपोज। तो अब मुझे ये पता चल गया है कि ये जो V है ये कहाँ से मेरे पास आ सकता है, बाय कंप्यूटिंग द आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड से करें, अगर ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे की है, ठीक है, इसमें जो है अगर A ट्रांसपोज A के बजाय मैं A ट्रांसपोज ले लूँ, तो व्हाट विल हैपन, मेरे पास A का क्या, A की क्या फॉर्मूला है, V ट्रांसपोज एंड देन U sigma V transpose का transpose from this side, so it will be U sigma V transpose times V sigma transpose U transpose. This is equal to I because orthogonal matrices हैं. This again will be sigma A transpose square times U transpose. So what we can say see from here is कि आपके पास जो है वो किधर चला गया जी, V जो है वो आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज A हैं, U जो है दीज आर आइगन वेक्टर्स ऑफ A ट्रांसपोज, और सिग्मा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, सिग्मा इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A और A ट्रांसपोज,
ठीक है, अभी जो पीछे हमने एग्जांपल दी थी उसमें उसमें देखा था कि नो मैटर मैं ए ट्रांसपोज ए ले रही हूँ या ए ट्रांसपोज ले रही हूँ। लेट मी रिफ्रेश, ये हमने जी यहाँ पे अगर देखें, अब हम ए ट्रांसपोज ए ले रहे हैं, ये दिस थिंग, या ए ट्रांसपोज ले रहे हैं। इन बोथ द केसेस हमारे पास जो सिग्मा, ये जो स्क्वायर जो भी मैट्रिक्स बन रहा है उसमें स्क्वायर ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, नो मैटर मैं इसका स्क्वायर रूट ले रही हूँ या इसका स्क्वायर रूट ले रही हूँ, एक दफ़ा मुझे अगर ये सिग्मास पता चल गए हैं, आइगन वैल्यूज़ मैंने ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है या ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, दोनों में से किसी भी आइगन वैल्यूज़ को निकालने के बाद अगर मैं उसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो आई शुड बी गेटिंग द वैल्यू वट एवर शुड बी इन द सिग्मा। सो दिस इज वॉट वी आर सेइंग है कि आपके पास जो सिग्मा निकालने के लिए यू जस्ट नीड, सो व्हाट वी आर सेइंग, ये दिस इज समथिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट। एक तो ये कि आपके पास जो सिग्मा ए ट्रांसपोज जो है इसमें भी स्क्वायर ऑफ द सिग्मास की वैल्यूज़ आ रही हैं और ए ट्रांसपोज ए में भी स्क्वायर्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इनका जब स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो उससे हमारे पास सिग्मास आ जाएंगे। लेट्स समराइज इट इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड okay, so these are actually whatever the facts we have talked about. अभी तक जो हमने पिछली स्लाइड्स में बात की है वो ये कि the vectors again let me write it, a u sigma v transpose है, u is basically u1 u2 से लेकर um तक है, ठीक है, m by n मैंने इसको अस्यूम किया हुआ है, ठीक है, और वी आर एंड लेट्स जस्ट स्टिक विद द रियल, हम अब कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे। सो u विल बी m by n। अच्छा, सिग्मा जो है वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि दिस इज डायगोनल ऑफ सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा p तक है, वेयर p इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m and n, एंड v जो है दैट विल बी अ मैट्रिक्स v1 v2 से लेकर vn तक होगा, ठीक है, n by n का मैट्रिक्स हो जाएगा। वी नो दिस थिंग। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन इज कि जो वेक्टर्स v's हैं सारे v1 v2 v3, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? इफ वी कंप्यूट द आइगन वेक्टर्स ऑफ a ट्रांसपोज a, ठीक है, और इनको हम राइट सिंगुलर वैल्यू वेक्टर्स ऑफ ए भी कहते हैं। राइट सिंगुलर वेक्टर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें आपको नज़र आ रहा है कि जो मैंने सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन लिखी हुई है उसमें वी जो मैट्रिक्स है वो राइट पर आ रहा है, जो ये है यू मैट्रिक्स जो है वो लेफ़्ट पर आ रहा है और सिग्मा जो है वो सेंटर में मौजूद है। तो वी एक्चुअली कॉल दिस वी एज राइट सिंगुलर, दीज सिंगुलर वेक्टर्स ऑफ ए, और जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं ए ट्रांसपोज ए से, दे आर स्क्वायर ऑफ द सिंगुलर वैल्यूज़ ऑफ ए, ठीक है। सो इट मीन्स के in order to start solving for singular value decomposition you can start with a transpose a, a transpose a पहले कंप्यूट करें, उसके आइगन डिकम्पोजिशन कंप्यूट कर लें, ठीक है। अब इसके जो आइगन वेक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी वी। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि आइगन डिकम्पोजिशन में क्या चीज़ हमने करना है? ऑर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर्स लेने हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑर्थो नॉर्मल नहीं आ रहे तो यू हैव टू ऑर्थोगोनलाइज देम एंड नॉर्मलाइज देम, फिर जो हमारे पास वी उनसे मैट्रिक्स बन रहा होगा दैट विल बी वी, और जो आइगन वैल्यूज होंगी उनका स्क्वायर रूट विल मेक सिग्मा, ठीक है। देन व्हाट अबाउट यू? यू के लिए आपने क्या करना है? यू नीड टू कंप्यूट द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, एंड जो भी इसके नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ होंगी दे विल बी अगेन स्क्वायर द
स्क्वायर ऑफ द सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए। सो इट मीन्स के सिंगुलर वैल्यूज के लिए या तो आप आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए का स्क्वायर रूट ले लें या आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज का स्क्वायर रूट ले लें। कौन सा लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक एनीवन? अब ए ट्रांसपोज ए भी आ जाएगा क्योंकि देखें सॉल्व तो हमने दोनों के लिए करना ही है ना, ए ट्रांसपोज ए भी करना है बिकॉज वी को करने के लिए ए ट्रांसपोज हमने कंप्यूट करना है यू को कंप्यूट करने के लिए। सिग्मा जो है उसमें हमारे पास ये प्रोविजन है कि आइदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ए ट्रांसपोज और वी कैन टेक ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यूज ले लें या ए ट्रांसपोज ए का। माय क्वेश्चन इज के कौन सा लेना चाहिए? वी को कंप्यूट करने के लिए, वी के लिए नहीं, सिग्मा को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, सिग्मा जो है व्हाट आई एम सेइंग इज के सिग्मा जो है दिस विल बी ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए और आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, माय क्वेश्चन इज, अब मैं आपसे सिर्फ ये कहती हूँ अगर कि फर्ज करें मुझे सिर्फ सिग्मा चाहिए तो व्हाट शुड यू डू? मैम ए ट्रांसपोज ए इसको ले व्हाई? रीजन बताएं। नहीं, ऑर्थोगोनल तो आपके पास दोनों हैं। ओके, लेट मी मूव बैक कि वो मैंने कहाँ पे एग्जांपल्स की हुई है। जी, अब देखें ना कि यहाँ पर जो है ये जो ए नहीं ये वाली, लेट मी चलिए यहाँ जो एग्जांपल थी जी ये वाली जो है अब ए ट्रांसपोज ए ले रहे हैं या ए ट्रांसपोज ले रहे हैं, दोनों केसेस में सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ रहे हैं। ठीक है, माय क्वेश्चन इज कि इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व करके व्हाट वी आर सेइंग इज कि इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व करें और किसी को भी सॉल्व करें फॉर आइगन वैल्यूज तो मुझे सिग्मा मिल जाना चाहिए। तो मैं किसको सॉल्व करूं? मैम मेरे में से किसी को भी कर लो। What should be the, अगर आपसे कहा जाएगा तो what should you what would you prefer doing and why? क्योंकि आप देखें मैं ये कह रही हूँ कि दोनों के सिंगुलर वैल्यूज जो हैं उनका स्क्वायर रूट लेके आइदर ऑफ देम का सिंगुलर वैल्यू का स्क्वायर रूट लेके जो है मुझे आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेके सिंगुलर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो चले मुझे ये बताइए कि पहला अगर मैं सॉल्व करूंगी तो उसमें मुझे कितने आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी? अच्छा, इस एंगल से आप पूछ रही हैं कि जी जो है वो 3 लेनी पड़ेगी ना फर्स्ट। 3 आपको पहले वाले के लिए 3/3 का करना पड़ेगा। ठीक है, देखें व्हाट वी नो इज कि अब दोनों में से किसी की भी सिंगुलर वैल्यूज निकालनी है ना, एंड व्हाट वी हैव सीन हियर इज कि हमारे पास ये जो सिंगुलर वैल्यूज आ रही हैं, अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स आ रहा था तो एक रो और कॉलम जो है वो पूरा 0 आ रहा है, मतलब वो जो यहाँ पे आइगन वैल्यू आ रही है दैट इज एक्चुअली 0। ठीक है, कि आपके पास जो है तो अगर आपका साइज मैट्रिक्स का बढ़ रहा है तो इट इज नॉट एडिंग एनी इंफॉर्मेशन। नॉन जीरो आपके पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो सेम ही रहेंगी, या इन अदर वर्ड्स मैं दोबारा इधर वापस जाती हूँ, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपको अगेन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा और अगर आप अंधाधुंध जो है वो 3/3 को करना शुरू कर देंगे 2/2 के बजाय तो इट विल जस्ट टेक टाइम। ठीक है, आपका कंप्यूटेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज आपको दोनों के केसेस में यू नीड टू सॉल्व फॉर अगर आप आइगन वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि चलिए ये क्यों नहीं हो रहा भाई जी, इसका मतलब है कि यू आर सॉल्विंग फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i तो इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसमें 3/3 मैट्रिक्स के साथ डील करना है, इसको कर रहे हैं तो 2/2 के साथ करना है। बट वी ऑलरेडी नो कि अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ 3/3 वाला सिस्टम में तो मेरे पास एट द मोस्ट 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आएंगी, थर्ड ने आना ही 0 है बिकॉज ऑफ द रीजन कि व्हाट वी हैव सीन इज कि इसकी आइगन वैल्यूज और इसकी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो हैव टू बी सेम।
and because they are same, that's why we are claiming this thing कि हमारे पास जो है इनमें से हम किसी के भी आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लें तो हमें सिंगुलर वैल्यूज मिल जाती हैं. So what I am actually trying to जो obvious आपको चॉइस यहाँ पे देने की कोशिश में कर रही हूँ वो ये कि अगर आपके पास सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि आइगन वैल्यूज सिंगुलर वैल्यूज आपने कंप्यूट करनी है तो ट्राई टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जो लोअर ऑर्डर का बन रहा है, ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज. और जो भी लोअर ऑर्डर का बन रहा है उसको सॉल्व करें बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दूसरा वाला जो है उसमें भी वही वाली जो है वो नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज आएंगी, बाकी जो होंगी वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगी. तो सो द ऑब्वियस चॉइस हेयर शुड बी कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि जी ए की सिंगुलर वैल्यूज निकालना है इस मैट्रिक्स ए का, तो व्हाट यू शुड डू इज कि यू शुड एक्चुअली कंप्यूट. अब मुझे नज़र आ रहा है ना कि अगर ए जो है वो 2/3 का मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज जो है वो 2/2 हो जाएगा और ए ट्रांसपोज ए जो है वो 3/3 हो जाएगा. तो मैं ए ट्रांसपोज पे जाऊंगी ही नहीं, आई विल जस्ट स्टिक विद ए ट्रांसपोज ए पे जाऊंगी नहीं, ए ट्रांसपोज पे स्टिक करूंगी बिकॉज ऑफ द रीजन कि आई नो कि 2/2 से भी मुझे वही सोल्यूशन मिल रहा होगा जो 3/3 से मिल रहा है, सिर्फ ये कि उसमें एक जीरो जो है वो आइगन वैल्यू एड अप हो जाएगा. ओके, सो दिस इज समथिंग जस्ट फॉर द सेक. यानी देखिए इसमें गलत कोई भी नहीं है. अगर आप में से कोई ए ट्रांसपोज ए करना शुरू करता है तो दैट वोंट बी रॉन्ग, आपको आंसर दोनों में सेम मिल रहे होंगे. बट द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे कंप्यूटेशन अगर आपने खुद से करनी है, अगर तो मैटलैब लगाना है तो इट डजेंट एक्चुअली मैटर इतना कि आप इसको करें या इसको, लेकिन अगर आपने खुद से पेपर पेन पे करनी है तो जाहिर है कि एग्जाम में आपका टाइम जो है वो खामखा में ज़ाया हो रहा होगा इफ़ यू आर वर्किंग विद दिस थिंग. बट नाउ वी नो कि हम u को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, v को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं एंड सिग्मा को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है, और जी अब ये यहाँ जो फोर्थ पॉइंट है दैट दिस इज सेइंग कि द इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी द सेम. ठीक है, दिस इज समथिंग एक्चुअली अगेन हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहे हैं अभी फ़िलहाल कि आपके पास नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों की सेम होंगी. बेशक उसका ऑर्डर जो है उसमें अगर आप ए ट्रांसपोज ए की बात कर रहे हैं तो n आइगन वैल्यूज होंगी, लेकिन उनमें से सिर्फ p होंगी जो कि नॉन ज़ीरो होंगी, बाकी n माइनस p जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी. ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें आपके पास जो है वो p जो है वो नॉन ज़ीरो होंगी और बाकी m माइनस p जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी. तो वहाँ से जो आपके पास सिंगुलर वैल्यूज आ जाती हैं. ओके, नाउ अच्छा जी, लेट्स अगेन मूव टू. अब ये आई होप कि आप सारों को जो है वो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हम SVT जो है हमने अगर इस तरह से इसको लिखा हुआ है तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है, फॉर m, फॉर n एंड फॉर sigma, sorry, for u, for v and for sigma, and this was transpose n. अब इसमें देखिए there is an other way of writing SVT, और ये other way जो है वो बेसिकली मैं डिस्कस सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाह रही हूँ बिकॉज आपको कुछ बुक्स में जो है ना वो ये वाला नोटेशन आती है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फिलहाल. ठीक है, कि u and v are square. अगर देखिए मैं इसको लेट मी जस्ट ट्राई टू राइट इट लाइक दिस. a जो है वो मेरे पास लेट मी अस्यूम कि a जो है वो मेरे पास एक फैट मैट्रिक्स है, अंडर डिटर्मिन्ड है. u भी m/m का मतलब है कि यह आ जाएगा, सिग्मा जो है वो हम कह रहे हैं फैट होगा और v जो है वो अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा. ठीक है, नाउ और अगर मेरे पास टॉल हो जाता है तो इसका मतलब है कि अगेन मेरे पास अगर इस तरह का मैट्रिक्स है तो u जो है वो
बड़ा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा इस तरह आ जाएगा और v जो है वो v ट्रांसपोज मेरे पास इस तरह आ जाएगा। नाउ द थिंग इज कि अब ये तो मुझे नज़र आ रहा है ना कि अगर मेरे पास सिग्मा जो है वो नॉन स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो अगर हम फैट की बात करते हैं तो मेरे पास एक सिग्मा का पार्ट है, स्क्वायर पार्ट, जिसको मैं सिग्मा 1 कह सकती हूँ, विच इज एक्चुअली विच हैज़ अ नॉन ज़ीरो डायगोनल। ठीक है, और अगर अगेन इसको जो है ना आप अपने जहन में वही लेकर आए जो हमने अभी एग्जांपल पीछे छोटी सी की थी कि मेरे पास जो है वो सपोज के ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इस केस में ये पार्ट जो है दिस इज समथिंग विच इज नॉन जीरो स्क्वायर, एंड देन देयर इज ऑलवेज अ पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ जीरो कॉलम्स। अगर मैं इस बात कर रही हूँ फैट मैट्रिक्स की। सिमिलरली अगर मैं if I am talking about A which is tall, तो in that case what is happening, ये सिग्मा 1 है जो कि स्क्वायर है, नॉन जीरो, और मेरे पास हमेशा एक सिग्मा 2 है which is all zero rows। अब आप देखें कि एट द एंड ऑफ द डे जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ये जीरो कॉलम्स के साथ जो भी पोर्शंस u और v का मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो जीरो ही दे रहा होगा ना, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ए में कुछ भी नहीं आ रही। आपके पास एंड में जो है वो ए तो जो है वो फैट है तो फैट ही आ रहा होगा, बट मतलब आपके पास इन तीनों को स्क्वायर करके, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ए हमें वापस मिल जाएगा। बट ये मल्टीप्लिकेशन जो है इस पोर्शन में दैट इज यूजलेस बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो ये एंड में कुछ नहीं दे रहे होंगे। एंड सिमिलरली ये रोज जो हैं वो आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो यू और वी के हैं उनको जीरोज ही अल्टीमेटली कर रही होंगी। सो in some books you will see कि instead of representing sigma as a rectangular matrix, sigma को स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और विच मीन्स के सिग्मा जो है ना इट विल बी टेकन एज दिस सिग्मा 1 विच इज p by p मैट्रिक्स। जितने भी नॉन जीरो आपके पास आइगन वैल्यूज के साथ आपके पास सॉरी सिंगुलर वैल्यूज के साथ जो मैट्रिक्स बन रहा है, और उसके बाद फिर क्या होता है, अब जब अगर इसको मैंने स्क्वायर कर दिया है तो इट मीन्स कि मेरे पास जो u और v हैं दे विल नॉट रिमेन स्क्वायर, बिकॉज इसमें अगर मैं ज़ीरो मतलब देखें अगर मैं इसको p by p कर रही हूँ और लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सिनेरियो। ठीक है, कि a जो था वो मेरे पास m by n है और m इज लेस देन n। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास अगर सिग्मा जो है वो p by p हो जाता है तो अब आई हैव n माइनस p कॉलम्स जो कि मैं ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो जीरोस थे तो उनका इफेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो इन अदर वर्ड जब हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उतनी ही कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो यहाँ से और यहाँ से भी मुझे ड्रॉप करने पड़ेंगे। या इन अदर वर्ड्स लेट्स मूव बैक टू द स्लाइड जिसमें मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि दिस इज़ एन अदर वे ऑफ राइटिंग। और ये आई डोंट रिमेंबर कि आपकी अपनी बुक में जो है वो कौन सी नोटेशन है या शायद दोनों ही उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, बट द थिंग इज़ कि द स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज बाय दिस थिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कि कुछ जगहों पे जो है वो सिग्मा को स्क्वायर रिप्रेजेंट करके जो है वो सारे का सारा सॉल्व किया होता है, कुछ में जो है वो रेक्टेंगल ही लेके जा रहे होते हैं, विच मीन्स कि वो जीरोस को भी कंसिडर कर रहे होते हैं, जीरो रो या जीरो कॉलम की बात हम कर रहे हैं। अब हम जो आगे कोर्स में देखेंगे एसवीडी की हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, क्योंकि जो है वो हमारे पास जो बिकॉज वी हैव सीन के हमारे पास जो स्क्वायर पार्ट है जिसमें नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं और सिंगुलर वैल्यूज हैं दैट एक्चुअली मैटर्स। सो व्हाट दिस इज एक्चुअली जस्ट सेइंग द सेम थिंग कि मेरे पास जो है इफ आई हैव सिग्मा तो आई कैन राइट सिग्मा एज सिग्मा 1 विच इज़ द स्क्वायर मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स आ रहा है ऑफ नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यू, और आई कैन हैव अनदर स्क्वायर सिग्मा 2 और इसके अलावा जो बाकी तमाम हैं वो ज़ीरोज़
मेरे पास आ जाते हैं, विच मीन्स कि मेरे पास एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर है, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर, अच्छा इसमें जो है वो हम उस केस की बात कर रहे हैं जब p कैन बी लेस देन मिनिमम ऑफ m और n, ठीक है। अगर p जो है वो इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n हो तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो या तो होल रो होगी जीरोज या कॉलम होगा जीरो, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम कुछ रोज और कॉलम्स को जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, या ये कि व्हाट इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम सिर्फ p बाय p जो मैट्रिक्स है सिग्मा उसको रख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटर्न हियर कि हमारे पास जो है वो सिग्मा जो है वो सिग्मा 1 जो है वो स्क्वायर है और इसका रैंक जो है वो p इज इक्वल टू रैंक ऑफ a, मैंने जो भी नॉन जीरो सिग्मास वाली स्क्वायर ब्लॉक है उसको हमने रख लिया है। एंड देन सिग्मा 2 जो है वो क्या है, सिग्मा 2 इज गोइंग फ्रॉम p1 p2 से लेकर आपके पास जितना भी q जा रहा है, q कैन बी एक्चुअली इक्वल टू m एक्चुअली, हाँ जी ठीक है। अब ये देखें ये वाली जो चीज़ है, ओके लेट मी ट्राई टू राइट इट अगेन, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे पी क्यू में। सो लेट्स सपोज के मेरे पास लेट्स सपोज के a इज अगेन, लेट मी राइट a एज 5/4, ठीक है। और सिग्मा जो है ना वो लेट मी सपोज कि मेरे पास ये आ जाता है 5 rows हैं and sigma is something like this 4 0 sigma 2 ठीक है 0 0 0 0 0 नहीं मैंने गलत कर दिया, सॉरी, should be 4 5 कॉलम्स एंड 4 रोज हैं, ठीक है। अब आप देखें सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज दिस स्क्वायर, दिस इज सिग्मा 1 विच इज p बाय p। अब p क्या है यहाँ पर, p बाय p का मतलब है 3/3, p will be 3 which is the rank of the matrix। याद रखें कि जितने नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज हैं वही रैंक हमेशा होता है हमारे पास जो है, ठीक है। इसको हम शायद कहीं पे प्रूव भी करेंगे बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये इसके इक्वल होता है। अब इसके बाद आप देखें कि मेरे पास कितनी जो बाकी मेरे पास जो बच जाता है ये वाला अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर क्या कितना है आपके पास, अगर मेरे पास दिस हैज 5 minus 3 rows and 4 minus 3 just a minute 5 minus 3 rows, हाँ ठीक है, and 4 minus 3 columns, no, okay, sorry, this is दिस पोर्शन जो पूरा 0 0 है जिसमें आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास सिग्मा 2 आ रहा है, दिस इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बट दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ द जीरोज जिसमें आपके पास सारे कॉलम्स और सारे रोज जो थे वो जीरोज थे, ठीक है। इसको तो इसमें जो आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, विच मीन्स कि अगर मैंने m/n रखा हुआ है इसका ऑर्डर, देन दिस इज m-p and this is n-p. So what we are saying, हमारे पास जो हम ड्रॉप कर रहे हैं that is actually something that belongs to a matrix of order m-p and n-p always। आपके पास अगर फर्ज करें कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स होता और यहाँ पर जो है वो सिग्मा 4 भी नॉन जीरो होता तो इसका क्या मतलब होता कि मेरे पास p जो है वो 4 आ जाता, p would have been 4, और जो मेरे पास ये जो बचता है
पीछे से जो एक जीरो बचता है सिग्मा टू जिसको मैं कह रही हूँ, दिस वुड हैव बीन इक्वल टू जस्ट वन रो है जो कि जीरो आपके पास आ रही होती। कॉलम जो है वो इसका कोई भी जीरो नहीं आ रहा ना, बिकॉज हमारे पास सारे कॉलम्स में जो है वो पिवट एलिमेंट मौजूद है। तो दिस इज जस्ट द नोटेशन। आपने जो जहन में चीज रखनी है वो ये कि जो हमारे पास नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज वाला डायगोनल है उसको हम अपने पास प्रिजर्व करते हैं, बाकी तमाम रोज और कॉर्नर्स को हम ड्रॉप कर देते हैं। जब हम ये कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ हम सिग्मा को साथ तो ये नहीं कर सकते, वी नीड टू डू दिस विद यू एंड वी ऑल्सो। तो इसका व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम सिग्मा यू एंड वी तमाम के तमाम जो मेट्रिसेस हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। U जो है इसको हम कर देते हैं U1 एंड U2, सिग्मा को हमने कर दिया सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और V जो है हमारे पास V1 ट्रांसपोज एंड V2 ट्रांसपोज है। एंड एट द एंड क्योंकि हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ये जो U2 है दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू दिस मैनी रोज जो कि हमने यहाँ पे रखी हुई है, will correspond to these many columns जो कि हमने यहाँ पे रखी हुई है, या in other words U will become M by P, sigma will become P by P, and V transpose will become P by N. So overall आपके पास A is still M by N matrix. This is another representation of your singular value decomposition के जिसमें आप सिग्मा जो है इसको स्क्वायर कर रहे हैं by taking only the part which is नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली जो है वो U और V के रोज एंड कॉलम्स भी ड्रॉप हो रहे हैं। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके, नाउ दिस इज समथिंग जो कि हम ऑलरेडी ओके ठीक है, गुड। अभी इसका मतलब है या तो आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सो आई होप के ऑप्शन है वो ही है, और इन केस अगर नहीं भी है तो जस्ट गो बैक एंड री वॉच दैट दिस लेक्चर, तो होपफुली जो है वो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। बट वी आर जस्ट सेइंग इसके हम जीरोज जो है वो सिग्मा के जीरो रोज और जीरो जो आपके पास फुल जीरो रोज और जीरो कॉलम्स हैं उनको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी हमारे पास बच जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम तमाम के तमाम यू वी और सिग्मा ले रहे हैं। अब इस केस में देखें कि अब मेरे पास इफ़ आई हैव पी कॉलम्स ऑफ यू, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। आई हैव पी रोज ऑफ सिग्मा जो है ये मेरे पास, अब मुझे पता है कि अगर मैंने P बाय P लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मेरे पास तमाम की तमाम आइगन वैल्यूज जो हैं दे विल बी सिंगुलर वैल्यूज जो हैं दे विल बी इक्वल टू नॉन जीरो वैल्यूज। एंड ट्रांसपोज जो मेरे पास है V ट्रांसपोज जो है दिस विल बी एक्चुअली, मुझे ट्रांसपोज के फॉर्म में ही लिखने दें। सो दिस विल बी इक्वल टू V1 ट्रांसपोज V2 ट्रांसपोज से लेकर VP ट्रांसपोज तक। अब अगेन हम पीछे भी ये चीज़ कई दफ़ा कर चुके हैं, अगर आपके पास वेक्टर्स हैं और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय अ डायगोनल मैट्रिक्स, देन व्हाट विल हैपन कि ईच वेक्टर विल बी इंडिविजुअली मल्टीप्लाइड बाय स्केल बाय दिस डायगोनल। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 V1 ट्रांसपोज, सिग्मा 2 V2 ट्रांसपोज से लेकर सिग्मा P VP ट्रांसपोज, ठीक है। एंड दिस इज अगेन, एंड वी नो कि अगर आपके पास मैट्रिक्स और वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो वी आर गेटिंग ऑलरेडी ऑलवेज वी गेट अ वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर आ रहा है, दिस इज कॉलम वेक्टर, दिस इज रो वेक्टर। अगर आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इनर प्रोडक्ट सिंपली बन रहा है एक रो इंटू कॉलम, सॉरी रो वाइज इंटू कॉलम वाइज आप कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी उल्टा कह रही हूँ मैं। ओके, एक्चुअली दिस इज समथिंग, लेट मी आस्क यू, U1 U2 से UP है,
ठीक है, एंड देन दिस इज नॉट अ, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेती हूँ, दिस इज नॉट अ रो वेक्टर। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, आप में से कौन बताएगा मुझे? जी, u जो है वो मेरे पास क्या है और v क्या है? एक रो वेक्टर है और एक कॉलम वेक्टर है, और ये जो बी वेक्टर है ये इनर प्रोडक्ट आ जाएगी। नहीं, एक्चुअली दिस इज व्हाट आई सेड, लेकिन दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो है ना बेसिकली दीज आर वेक्टर्स। सो u वॉज अ मैट्रिक्स, अगर आपको याद हो, ठीक है, कि हमारे पास, और मैंने ये वेक्टर्स लिखे हुए, दीज आर नॉट नंबर्स बेसिकली। वो जो अगर मैं सिर्फ इसको इस तरह से लिखती ना वो चीज़, और फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्मा 1 v1 होता, सिग्मा 2 v2 होता, एंड सो सिग्मा p vp होता। तो नाउ आई कुड हैव सेट कि ये अगर स्केलर्स होते तो ये एक वेक्टर है एंड दिस इज अगेन अ वेक्टर, बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। यू तो हमें ऑलरेडी मैट्रिक्स है जिसको मैंने कॉलम्स लिखा हुआ है, ठीक है, और ये चीज़ मैंने भी जो है पीछे गलत स्टेटमेंट दी थी। दिस इज अ मैट्रिक्स बिकॉज दिस इज एक्चुअली कॉलम 1 कॉलम 2 से लेकर p कॉलम्स तक हैं, और ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें p रोज तक हैं, ठीक है, कि आपके पास जो है v1 ट्रांसपोज पहली रो है, v2 ट्रांसपोज है एंड vp ट्रांसपोज है। तो अगर इसका मतलब है कि हम अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आई विल गेट सिग्मा 1 u1 v1 ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस सिग्मा 2 u2 v2 ट्रांसपोज एंड सो फोर्थ सिग्मा। आपकी आवाज ना बस अब फिर नहीं आ रही आवाज? अब आनी शुरू अच्छा, हुई है, बीच में ये मुझे लगता है वही वही बात है कि इंटरनेट का मसला या तो मेरी साइड पर ही है या आई एम नॉट श्योर के अच्छा यूपी वीपी ट्रांसपोज। चलें, अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी दिस वैल्यू u1 v1 transpose, would it be a scalar or a vector or a matrix? जी, कौन बताएगा, है कौन कौन यहाँ पर? मैट्रिक्स ही होगा। जी, मैट्रिक्स ही होगा। मैट्रिक्स होगा, ओके। नाउ दिस इज एक्चुअली कॉलम इनटू रो, ठीक है, u1 इज अ कॉलम एंड v1 ट्रांसपोज इज अ रो, एंड वी नो दैट कि रो इनटू कॉलम हमें स्केलर देते हैं, कॉलम इनटू रो हमें क्या देते हैं, हमेशा वेक्टर दे रहे होते हैं, सॉरी मैट्रिक्स दे रहे होते हैं। सो इट मीन्स के अब दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, I can write it as some I1 from P sigma I UI VI transpose. Okay, so what this is telling us is कि हमारे पास another way of writing this SVD, एक अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सिग्मा को, then in that case हम A को as the sum of scaled मेट्रिसेस के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है, और वो मेट्रिसेस हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हर कॉलम ऑफ यू जो है उसके कॉलम को v के रो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं and then you are scaling it by sigma 1 and then again you are taking the second column of u, multiplying it with the second row of v and then scaling it by sigma 2. So it means ke basically a can be written as the weighted sum of these vectors. अच्छा, अब इन वेक्टर्स की जो एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे फिर मैं बस रोक देती हूँ कि whenever you have a row, let's suppose कि मेरे पास u जो है वो ये है 1 और 2 है, और let me just take it 3, 1 2 and 3 है,
और v जो है this is 4, 5 and 6. Okay, now I want you to compute u and v ट्रांसपोज। ये जल्दी से मुझे कंप्यूट करके बताइए कि क्या बनता है। मतलब ओके, सो व्हाट आई एम एक्चुअली आस्किंग यू इज कि मुझे ये बताइए क्या बनेगा। फोर 4, 10 and 18. ये मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स बनेगा ना, तो क्या आएगा उसमें? 4, मैम 4, 5, 6। 4, 5 and 6। सेकंड क्या मैम चाहिए? मल्टीपल ऑफ आएगा। पहली 4, 5, 6 नहीं आएगी? और चलें बताएं क्या आएगा। पहला कॉलम क्या आएगा या पहली रो कॉलम जो टेबल जो भी जी। 4 4 4, 5, 6 ये रो है कि कॉलम है? ये रो है। रो है ना, तो ठीक ही लिखा था ना मैंने। ठीक है, फिर 8, 10, 12 8, 10, 12 सेकंड रो, 12, 15, 18 थर्ड रो, 12, 15, 18। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स जस्ट बाय लुकिंग एट इट। 1। ठीक है, सो what we need to again, this is not something of these specific matrices। अगर एक तो पहली बात ये है कि जब भी आप किसी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं यू ऑलवेज गेट अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। एंड अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि दिस मैट्रिक्स ऑलवेज हैज रैंक 1 no matter what u was, no matter what v was। जब आप एक रो को, एक कॉलम को एक रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रैंक 1 का मैट्रिक्स आ रहा होता है। तो व्हाट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम हेयर इज, जो आखिरी कमेंट के बाद हम इसको रोक देते हैं, कि आपके पास बेसिकली जो मैट्रिक्स ए है उसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में आइदर यू कैन हैव द डिकम्पोजिशन इन विच केस आपके पास u और v जो है वो स्क्वायर है लेकिन सिग्मा वाज रेक्टेंगुलर। लेकिन उस केस में हमने देखा कि इट एक्चुअली अननेसेसरली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस बिकॉज जो नॉन जीरो सिग्मा होता है वही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सो द अदर ऑप्शंस कैन बी कि आप जो जीरोज रोज और कॉलम्स कंप्लीट हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं एंड देन यू जस्ट टेक कीप द सिग्मा स्क्वायर सिग्मा और उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स लिख देते हैं। जब आपने इस फॉर्म में एक दफ़ा जो है वो SVD को लिख लिया है तो इन दैट केस हम A को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंक 1 मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं। और वो रैंक 1 मैट्रिसेस हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं? वी गेट देम बाय मल्टीप्लाइंग द रो ऑफ राइट एंड लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स। अगर आपको याद हो कि हमारे पास v जो था उसको हमने क्या कहा था कि दैट वाज obtained by the eigenvectors of A transpose A, या it was also called the right singular vector or left singular vector of the matrix A, क्योंकि left के ऊपर लिखा हुआ है और right के ऊपर क्योंकि हमने U को लिखा हुआ है तो that is also called the right singular vectors of matrix A। so right singular vectors और left singular vectors से मिलकर जो हमारे पास matrix बन रहा होता है, अगर आप एक एक रो और कॉलम उठा रहे हैं तो that is always rank 1 matrix। और उस rank 1 matrix की लीनियर कॉम्बिनेशन से हम A को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्योंकि वी विल सी के क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं और आप लोगों का चलें पहले मैं इसको रोकती हूँ रिकॉर्डिंग एंड देन आई विल आस्क यू।